हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आप सभी लोगों को एक बार फिर से मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा कि आपके एग्ज़ाम है 4 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है। एईएन के जेईएन के सारे ठीक है। और सबसे पहले एईएन इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम है, तो उन सभी कैंडिडेट को यही है कि सभी को ऑल द बेस्ट है। और जितने लोग भी फतेह हासिल कर सके बिल्कुल करो। और आप लोग अगर कुछ मदद मेरी चाहिए तो आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट करके। हाल फिलहाल हम लोग बात करेंगे, कल मैंने आपको एक वीडियो दी थी और उस वीडियो में मैंने एक स्पेशल बात ये की थी कि जिन जिन स्टूडेंट्स की जीके कमज़ोर है तो वो लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और उस पर देखिए, पहले मैंने सोचा था यार कि ज़्यादा नहीं 10-15 लोग होंगे जिनके कमेंट आएंगे तो मैं उन सबका नाम लूँगा, बट मेरे पास 35 से 40 लोग ऐसे हैं जिन बच्चों को कमेंट आए जिनकी जीके कमज़ोर है। लगभग 40 के आसपास लोग हैं जिनकी जीके कमज़ोर है, उनकी मेरे पास कमेंट आई। अब आप उन सबके मैं नाम नहीं ले सकता था, ठीक है। और मैं हर वीडियो में आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि आपकी जो जो शिकायतें हैं आप या जो जो आपके डाउट है आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका आंसर दूंगा। तो कुछ एक दो डाउट है पहले मैं वो क्लियर करता हूँ। और मेन क्या था, जिनके राजस्थान जीके कमज़ोर है वो आप कैसे दूर कर सकते हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन देखिए, डाउट सबसे इंपॉर्टेंट है, हर एक डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। तो एक जो दो बच्चे हैं, जैसे देखिए सबसे पहले सौरभ मित्तल हैं, इनका डाउट है एज मैटर। मान लीजिए कि सीट है किसी जगह पे राजस्थान में, मानता हूँ अजमेर में 100 सीटें हैं। अजमेर में हालांकि सीट नहीं है, सॉरी टीएसपी की दो, मैं मानता हूँ जयपुर में 100 सीटें। अब 100 में से 99 सीटें जा चुकी है, अब एक लास्ट सीट बची है। और सौरभ मित्तल कह रहे हैं सर उस 99 सीट पे मेरे 130 नंबर आए हैं और मेरे एक साथ वाले भैया के भी 130 नंबर आए हैं, लेकिन उन भैया की उम्र ज़्यादा है, तो वो सीट किसे मिलेगी? तो डेफिनेटली दोस्तों, अगर डॉक्यूमेंट क्लियर होने के बाद भी अब आप दोनों बचते हो तो आपसे बड़े उम्र वाले को जॉब दी जाएगी। ध्यान रखें, अगर सेम नंबर आते हैं तो पहली प्राथमिकता किसे दी जाएगी? जिसकी डेट ऑफ बर्थ बड़ी है, यानी कि जो उम्र में बड़ा है उसे प्राथमिकता दी जाएगी। ये आप लोग क्लियर रखें, ठीक है। तो इस चीज़ को ये ठीक है, ये चीज़ ज़्यादा मैटर नहीं करती। देखिए, आप लोग अभी अभी अगर कॉलेज पास आउट करके निकले 2021 में, या मान लेता हूँ 20 में पास आउट करके अगर कॉलेज निकल चुके हैं, तो आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम था। आप लोगों का टेक्निकल वैसे ही ताज़ा तरीन है और आप लोगों ने राजस्थान जी की याद कर ली होगी, तो हमें फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है। देखिए, मैं कहूँ बैठने को तो जो 2015 का या 14 के बैच के पास आउट है या फिर 2010 के बैच के पास आउट हैं, जिनकी जॉब नहीं लगी, वो लोग भी इस फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। जो 2020 में या 2021 में पास आउट हुए हैं वो लोग भी इस फॉर्म को भर चुके हैं। तो कंपटीशन तो सबके साथ ही, आप ऐसा ना सोचें कि मेरी उम्र क्या है, ठीक है। अब जो 2010 में बीटेक करके बैठा है, अभी आज उसकी उम्र क्या होगी? 31-32 साल उम्र होगी, और आप लोग 20-21 साल के हो। तो देखिए, कंपटीशन सभी के साथ है, लेकिन हाँ, अगर ऐसा कोई टाई वाली कंडीशन आ जाती है तो जो आपसे उम्र में बड़ा है उसको जॉब मिल जाएगी। दूसरा सवाल है ओल्ड पिक। कोई बच्चा कह रहा था, स्टूडेंट कह रहा था कि सर मैंने फॉर्म में उस समय ओल्ड पिक लगाई थी और अभी मैं काफ़ी ज़्यादा ओल्ड पिक गलती से लगा दी। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आधार कार्ड नंबर सेम है, ओल्ड पिक लगा दी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। घबराने की बात नहीं, आप अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए। इसके अलावा सेक्शनल कट ऑफ की मैंने कल बात कर ली थी, ठीक है। बच्चे कह रहे थे जनरल की, अब देखो जो जनरल की कट ऑफ है उससे 5-6 नंबर कम करके ओबीसी पे आ जाओ, फिर उससे 7-8 नंबर और कम कर लो, 10 नंबर कम कर लो एससी पे आ जाओ, और उससे 10-15 नंबर और कम करके आप एसटी पे आ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दूं, पिछली बार जयपुर की कट ऑफ अलग, जोधपुर की अलग, अजमेर की अलग, हर चीज़ की अलग निकली थी, ठीक है। 3 एवीवीएनएल, आरवीएनएल की अलग और आरवीपीएनएल की अलग, तो ये पांचों की कट ऑफ अलग अलग जारी हुई थी। लेकिन इस बार खास बात क्या है पता है आपको? इस बार ये चीज़ किसी के दिमाग में हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है इस बार तो बहुत बड़ा लोचा है दोस्तों, ठीक है। और जिसको इस लोचे के बारे में नहीं पता ना, वो मुझे कमेंट जरूर करना कि सर हमें इस बारे में जानकारी थी या नहीं थी। आपको पता है भाई, इस बार आपसे चॉइस भरवाई गई है, 5 चीज़ों की आपसे चॉइस भरवाई गई है, तो आप कोई भी चॉइस भर सकते हो। अब देखो भाई, अब इस बार सीटें मान लो भाई, अप्रोक्स मान लो टेक्निकल की कितनी सीटें, ठीक है, एक अंदाजन बता रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा फिक्स है। मान लो तो अगर 500 सीटें हैं, तो अब जो जितने भी 70,000 फॉर्म आए, उन 70,000 फॉर्म में जो टॉप 500 स्टूडेंट होंगे, ठीक है। अब मान लो कि इलेक्ट्रिकल में मान लेता हूँ मैं 500 सीटें इलेक्ट्रिकल की, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल में जो एईएन के जेईएन के फॉर्म भरे, मानो एईएन के तो ठीक है कम फॉर्म है, जेईएन 500 सीटें, अब उन 500 सीटों पे जो टॉप 500 लोग आएंगे, सिलेक्शन किसका होगा? उसका होगा। अच्छा, 500 लोग हैं, अगर वो 2 गुना बुलाएंगे तो 500 का 2 गुना 1000 लोग उन्होंने बुलाए। अब यानी कि कट ऑफ में नाम किसका आएगा? उन 1000 लोगों का है जो टॉप। तो आपको कहाँ लेके आना है? ऐसा नहीं कि यार मुझे अजमेर की कट ऑफ में मेरा नंबर लेके आना है या जोधपुर की, नहीं। इस बार देखिए फायदा भी है, मैं कहूँगा फायदा तो है 70%, 30% नुकसान है, लेकिन 70% फायदा है। क्योंकि अगर मानो आपने कट ऑफ, पिछली बार क्या होता था, कई बच्चे जोधपुर की कट ऑफ क्लियर कर पाते थे लेकिन जयपुर की नहीं कर पाते थे, और उन्होंने फॉर्म जयपुर का भरा होता था। तो इस बार ये कंडीशन नहीं है, ठीक है। आपने जो चॉइस भरा है उस चॉइस के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। अगर आप टॉप 1000 में आ जाते हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका टॉप 1000 में आने के पूरे चांसेस है, और आपकी जॉब लगने की भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। कमेंट करके जरूर बताना कि ये किस किस को पता था और किस किस को नहीं पता था। कि भाई अभी ऐसा नहीं कि जयपुर में अगर
150 सीट है, अजमेर में अगर 100 सीट है, जोधपुर की सीट है, तो उन सीटों पे अलग अलग लड़ रहे हैं। नहीं, यहाँ हम पूरी की पूरी, अगर सिविल में 350 सीट है तो 350 सीटों पे एक साथ लड़ेंगे हम लोग। अजमेर के लिए अलग, जोधपुर के लिए अलग, जयपुर के लिए अलग, ये कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। हम लोगों को सारा कॉम्पिटिशन लड़ना है, ये चीज़ पे। अब बात करते हैं दोस्तों, जो आप जिस चीज़ के लिए ये वीडियो इतना, ठीक है, दिमाग खपा रहे हो, इतनी देर से मेरी बकवास सुन रहे हो, राजस्थान जी के क्या करें। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अभी के टाइम पे आप क्या कर सकते हो, ठीक है, जिन लोगों का एग्जाम 4 तारीख से स्टार्ट है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल जेईएन का एग्जाम बाद में होगा अक्टूबर में, लेकिन जिन बच्चों का एग्जाम स्टार्ट है, जिन स्टूडेंट का एग्जाम स्टार्ट है 4 मार्च से, वो लोग क्या करें अभी, और उनके राजस्थान जी के, देखो जिस बच्चे ने अभी तक राजस्थान जी के नहीं देखी, अब देखिए मैं बताऊं आपको पर्सनली, मैंने अभी एक कमेंट में डाली थी कि जो कॉमर्स के स्टूडेंट है, अगर वो जूनियर अकाउंटेंट वाले को जानकारी चाहते हैं, मेरी खुद की रियल सिस्टर है छोटी, वो भी जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म भरा है, वो प्रिपरेशन कर रही है। मुझे राजस्थान जी की आती थी, मैंने उसको बोला कि भाई बहन मैं तेरे को पढ़ा देता हूँ, बट उसने नहीं पढ़ा। उसने क्या करा, मोबाइल में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देख देख के, कुछ नहीं, उसने महीने भर 2 महीने क्वेश्चन देखे, ठीक है, मतलब साथ में अकाउंट्स की पढ़ाई भी होती थी, हिंदी इंग्लिश रीजनिंग भी करती थी, बट जीके सिर्फ क्वेश्चन से पढ़ा, और आज उसकी जीके बहुत अच्छी हो चुकी है। यानी कि अगर ऑप्शन सामने आता है तो वो आंसर करने में सक्षम है, और विदाउट ऑप्शन भी कई क्वेश्चन का आंसर दे सकती है। अब हमारे पास क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई और चारा नहीं है। डीपली थ्योरी पढ़ने बैठोगे तो ध्यान रखना 2-3 टॉपिक कर पाओगे, बाकी नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना है, आपको मेनली देखो, वीडियो देखो, क्वेश्चन आंसर पढ़ो, हर एक टॉपिक के कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन पढ़ लो, और डेफिनेटली मान के चलो आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैंने भी वीडियो बना रखी है, 23-24 वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में बना रखी है, और भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाके आप सिर्फ क्वेश्चन देखो, कुछ नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, यही रामबाण है। जो कई लोग कह रहे थे सर जीके कमजोर है, रामबाण, आज कितनी तारीख हो चुकी है, 26-27 तारीख हो गई, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, एक बात बताओ, आपको सोचो, क्या हमारे पास कुछ टाइम बचा है क्या? 9 दिन बचे हैं, अपन 9 दिन में क्या कर लेंगे, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते 9 दिन में, हमें सिर्फ क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ना है, हो जाएगा। फिर करंट अफेयर की जो मैंने 1-3 घंटे की वीडियो बना रखी है, इंग्लिश में देख लेना, उसमें से देखो, अगर आप करके जाते हो गारंटीड है, मैंने जितना कोशिश करा है, मिनिमम से मिनिमम 15 से 20 क्वेश्चन, ठीक है, 15 क्वेश्चन तो लगेंगे उस वीडियो से, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, राजस्थान जीके की, ठीक है। इसके अलावा देखिए करंट अफेयर से आएंगे क्वेश्चन, जनरल साइंस की, देख जनरल साइंस में टॉपिक बना दूं, विटामिन, ठीक है, और विटामिन हो गया, विटामिन प्रोटीन के, और बैक्टीरिया, तीसरा टॉपिक ब्लड, हार्ट, श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेशन, ये 6 टॉपिक हो गए। और इसके अलावा देखिए याद नहीं आ रहा अभी, स्केलेटन, ये कुछ 6-7 टॉपिक ऐसे हैं जो आप लोग पढ़ लें, और इनमें से डेफिनेटली मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको वहाँ पर कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है, ज़्यादा नहीं आएगा जनरल साइंस में, सॉरी, हाँ 7 से 8 क्वेश्चन इन टॉपिक से आपको मिल जाएंगे, तो इन टॉपिक्स को आप एक बार अच्छे से रिवाइज करके चले जाना, ठीक है। अब जीके की समस्या दूर हो गई, तो वो स्टैटिक जीके की समस्या दूर करी मैंने आपकी, आर्ट एंड कल्चर वही है, करंट अफेयर पढ़ के जाना ही पड़ेगा। अच्छा, अब कई लोगों का सवाल, अच्छा एक सवाल और निकल के आया मेरे पास में कल, कि सर अभी जो डेयरी फेडरेशन के एग्जाम हुए वो आईबीपीएस ने कंडक्ट करवाया, और आईबीपीएस ने उसके अंदर क्या लिखा कि हम लोग आपको आईबीपीएस ने एग्जाम लिया और बच्चों ने देखा पेपर, तो बच्चे बोले सर उसमें तो सिर्फ स्टैटिक जीके आई है, करंट जीके का तो उसमें एक भी सवाल नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही है, तो बच्चों का ये कहना है कि सर आप अगर स्टैटिक जीके आई है तो सर आरबीयूएनएल के एग्जाम में भी स्टैटिक जीके आएगी, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, कारण सुन लो। अब कई बच्चे कह रहे सर कोई यूट्यूब चैनल वाला कह रहा है स्टैटिक पढ़ो, कोई यूट्यूब चैनल वाला कह रहा है करंट पढ़े, किसकी बात माने? बिल्कुल सही, आप एनालिसिस करो। आप अगर नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो आपको ध्यान होना चाहिए, साफ साफ हमारे राजस्थान करंट जो राजस्थान का जो 48 नंबर का, ये पहले 8 नंबर का दे रखा था, 20 नंबर का जो भी था, आप वहां जाके पढ़ोगे तो क्या लिखा था साफ साफ सिलेबस में कि राजस्थान से संबंधित जीके, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर, साफ साफ लिख रहा है राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर आएगा। जबकि अगर आप डेयरी फेडरेशन का सिलेबस खोल के देख लेना, जिसको पीडीएफ चाहिए ना मुझे कमेंट करके बता देना, टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ अपलोड कर दूंगा उस नोटिस की, उसमें साफ साफ सिलेबस में एक एक टॉपिक दे रखा है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का, कि ये टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। तो वहां आर्ट एंड राजस्थान करंट अफेयर का नाम ही नहीं लिया, तो वो क्यों देगा, एक बात बताओ भाई। डेयरी फेडरेशन में कहीं भी नहीं लिखा राजस्थान करंट अफेयर आएगा, जबकि आरबीयूएनएल के एग्जाम के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है करंट अफेयर आएगा। उसके बाद इन्होंने बोला कि 48 नंबर का आएगा, 48 नंबर में उन्होंने उस टाइम स्पेसिफाई नहीं किया, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया कि अगर राजस्थान जीके से कुछ आएगा, चाहे वो 8 का हो, 20 का हो या 48 नंबर का हो, तो वो क्या क्या आएगा, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, स्टैटिक जीके, और पहले जो ये भी था कि भाई इंडिया लेवल का थोड़े बहुत 2-3 क्वेश्चन आते थे, और जनरल साइंस, तब जनरल साइंस को उन्होंने एक तरफ रख दिया, और जो आपका स्टैटिक जीके के साथ में राजस्थान करंट अफेयर आएगा। पिछली बार भी आप देखो जब 20-20 क्वेश्चन का पोर्शन था,
तब ज़्यादातर क्वेश्चन किसके थे, 13 से 14 क्वेश्चन, जब 20 क्वेश्चन थे ना तब भी 13 से 14 क्वेश्चन किसके आए थे, राजस्थान करंट अफेयर के आए थे। तो अब आप लोग सोच सकते हो कि भाई मेरी बात में कितनी सच्चाई है और आप लोग जो दूसरों की बात सुन लो उसमें कितनी सच्चाई है। तो सॉरी अभी खाना खाए तो थोड़ी रकार आ रही है। तो 20 जो लोग डाउट कर रहे हैं कि डेयरी फेडरेशन में सर स्टैटिक जी आई थी, तो यहाँ पे भी डेयरी फेडरेशन की तरह ही अपने आरबीआई के एग्जाम में स्ट्रेटेजी आएगी। तो आप सभी लोगों से निवेदन है भाइयों और बहनों, आपकी जो मान्यता है, जो यूट्यूब चैनल वाला आपको जो बता रहा है आप उसकी बात मान सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो ठीक है, जब एग्जाम आएगा 4 तारीख को, जब पहला पेपर होगा तब अपन बात करेंगे, ठीक है, तब आप सभी लोगों से मुलाकात जरूर करेंगे एक बार फिर से, ठीक है। और जो भाई ये बात बोला था तो जरूर मुझसे एक बार यूट्यूब चैनल पर आके मुझे शक्ल दिखा देना, कमेंट में नाम कर देना, ठीक है। और जो लोग मेरी बात पे 1% भी विश्वास रखते हैं तो वो सब बच्चे करंट अफेयर को देख के जरूर जाएं, अदरवाइज द चॉइस इज योर्स, या फिर द बॉल इज इन योर कोर्ट, बॉल आपके पाले में, आपको जो करना है कर सकते हो, आपको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। तो करंट अफेयर राजस्थान जी के मैंने बता दिया, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने हैं, डीपली पढ़ने बैठोगे तो ना इधर के ना उधर के, ना घर के ना घाट के, क्वेश्चन लगाओ काम खत्म। अब देखो बिल्कुल नहीं आता, क्वेश्चन लगाओगे तो भाई क्या पता बहुत सारे क्वेश्चन में से आपको 10-15 क्वेश्चन समझ में आ जाए, याद हो जाए, वही क्वेश्चन में आ जाए, किस्मत चमक जाए तो, और वरना डीपली पढ़ने बैठोगे ना तो आपका सिलेबस होगा ना टॉपिक। अच्छा अब अगर आप ये जानना चाहते हो भाई, ये वीडियो तो हो गई 11-12 मिनट की, अब टॉपिक जो कुछ है मैं कल नोट करूंगा कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप लोग पढ़ के जा सकते हो, ठीक है, वो जरूर देखना। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है। मैं आपके लिए डिटेल हर एक चीज़ का एनालिसिस लेके आ रहा हूँ, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक अगर आपने अभी तक नहीं करा है फटाफट से लाइक वाला बटन दबा दो भाइयों, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। और अपने आने वाली कल की वीडियो के लिए सजेशन दे देना कि क्या आप जानना चाहते हैं कौन से स्पेसिफिक टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए, वो गारंटी नहीं लूंगा लेकिन एनालिसिस के आधार पर ये जरूर बता दूंगा कि हाँ यार इस टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं कल सेम टाइम पे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।